एक बड़े मछली घर में एक बड़ी मछली और एक छोटी मछली रहती थी। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली का शिकार करने का प्रयास करती थी, लेकिन छोटी मछली हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलती थी। एक दिन मछली घर के मालिक ने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने बड़ी मछली और छोटी मछली के बीच में एक कांच का शीशा शील्ड लगा दिया। अब बड़ी मछली छोटी मछली को देखकर दौड़ती, लेकिन वह हमेशा शीशे से टकरा जाती। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वह शीशे से टकराती रही। अंततः बड़ी मछली ने हार मान ली और उसने छोटी मछली को पकड़ने का प्रयास करना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मालिक ने शीशा हटा दिया। अब कोई भी बाधा नहीं थी, लेकिन बड़ी मछली ने छोटी मछली को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। उसने सोचा कि अब भी वही शीशा उसके बीच में है, इसलिए वह प्रयास नहीं करना चाहती थी। वही दूसरी ओर छोटी मछली स्वतंत्रता का आनंद लेने लगी और बिना किसी डर के तैरने लगी। हमारे जीवन में भी यही होता है। कभी कभी हम असफलताओं से, बाधाओं से इतना डर जाते हैं कि एक और कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ जीनियस बुक में प्रिंसिपल 7 पर बात करेंगे, जो बताता है कि कैसे जीनियस लोग कभी हार नहीं मानते, कभी गिव अप नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप भी गिव अप करने का सोच रहे हैं या अपने जीवन से हार गए हैं, थक गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, हम क्यों गिव अप करने के बारे में सोचते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। दूसरा, हमें कब गिव अप नहीं करना चाहिए। और तीसरा, हमें कब गिव अप कर देना चाहिए। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला, गिव अप करने के पीछे के कारण। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमें गिव अप करने पर मजबूर करता है। पहला, असफलता का डर। असफलता का डर हमें अक्सर हार मानने पर विवश कर देता है। जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हम कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे और हार मान लेते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास की कमी। कई बार लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते और खुद को दूसरों की तुलना में कमजोर आंकते हैं, जिससे वे हारा हुआ महसूस करते हैं और लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तीसरा, समय और संसाधनों की कमी। अक्सर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों में लोग पैसों की तंगी की वजह से कुछ नहीं कर पाते और मुश्किल से जीवन का गुजारा कर पाते हैं। आगे सिर्फ पैसों की वजह से वे बड़े सपने नहीं देख पाते और जीवन भर 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। और चौथा, अत्यधिक दबाव। कभी पेरेंट्स का दबाव तो कभी समाज का दबाव लोगों को हार मानने पर मजबूर करती है और वे मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याओं का सामना भी करते हैं। चौथा, अधूरी तैयारी। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो तैयारी होती है वो आधा अधूरा होता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन बाधाओं से हम डर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। और छठा, स्पष्ट लक्ष्य और प्रेरणा का अभाव। स्पष्ट लक्ष्य न होने पर हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे हम हिम्मत हार जाते हैं और कई बार स्पष्ट लक्ष्य होने के बावजूद प्रेरणा की कमी की वजह से हम लक्ष्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जिससे हमें असफलता का सामना करना पड़ता है और हम हार मान जाते हैं। अगर आपका गिव अप करने के पीछे का कारण इनमें से कोई एक है तो आपको ये जानना होगा कि आपको कब गिव अप करना चाहिए और कब नहीं। आइए जानें कब हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है और आप जानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं तो कभी हार न मानें। दूसरा, आपके पास क्लियर गोल हो। आपका लक्ष्य क्लियर है तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करें और उसके लिए एक्शन लें। तीसरा, सपोर्ट सिस्टम हो। अगर आपके पास परिवार, दोस्तों या साथी का समर्थन है जो आपको इनकरेज करते हैं, आपके प्रयासों की सराहना करते हैं, तो खुद पर यकीन करें और गिव अप ना करें। चौथा, प्रेरणा हो। यदि आपके पास मजबूत प्रेरणा और संकल्प है तो कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कभी हार न मानें। अब आइए जानें कि कब हमें गिव अप कर देना चाहिए। पहला, लक्ष्य अवास्तविक हो। यदि आपके लक्ष्य अवास्तविक हैं और आपको उनके प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है तो इसे बदलने या नए लक्ष्यों पर ध्यान देने का समय हो सकता है। इस कंडीशन में आप अपने लक्ष्य को चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आपका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति बिगड़ रही हो। अगर आपके मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दें और ब्रेक लें। अगर आपको लगता है कि आपका जो हेल्थ है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है,
किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, गिव अप करना या ना करना ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो कठिन चुनौतियों का सामना कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और समय का प्रबंधन सही तरीके से कीजिए। उम्मीद है यह बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।